किस्सा है, मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति शेयर बाजार का, वो एक 250 साल पुरानी बैंक, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, 250 साल पुरानी बैंक जो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार करती है, उसको रातों रात डुबा देती है। जानने में हैरानी होती है। ये कहानी शुरू होती है बाहर से। एक व्यक्ति होता है जिसको बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती है अपने लाइफ से, एम्बिशियस रहता है, उसको बहुत सारी चीजें अचीव करनी रहती है, और ये व्यक्ति पहुंच जाता है सिंगापुर में उस समय की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में वो अप्लाई करता है। वहां पर वो नौकरी करने की कोशिश करता है। नौकरी करते करते उसको दिखता है कि भैया सिंगापुर के जो ट्रेडिंग फर्म है वहां पर बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन बिकॉज ये नया होता है ना, नए न्यू कमर्स को आप डायरेक्ट तो भेजेंगे नहीं कि भैया तुम बड़े बड़े जाके ट्रेड करो। तो इस व्यक्ति को बोला जाता है काम करो भाई, तुम पहले सीखो, ये डॉक्यूमेंट लिखो, ये सारे साइन वाइन करो, ये सारी चीजें करो। तो वो बंदा ये सारी चीजें करता है। उसके बाद क्या होता है कि उसका इंप्रेशन अच्छा जमने लगता है, जिसके चक्कर में धीरे 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 वो एडवांस करने लगता है, और एडवांस करते 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 उसको फाइनली ट्रेडिंग फ्लोर में घुसने का मौका मिलता है। ट्रेडिंग फ्लोर देखिए बेसिकली क्या होता है, अगर हम पुराने जमाने में जाएं, या आज से 20 साल पहले की अगर मैं बात करता हूं, जैसे आपने स्कैम मूवी में देखा है, स्कैम मूवी में क्या होता है, फ्लोर होता है, लोग चिल्ला चोट करते हैं। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली में आया है विदेश से। अच्छा, विदेश में यही होता था, पिट बोलते थे, पिट। तो इस पिट में आके सब शोर शराबा करते थे, ये सारी करते थे, ट्रेड करते थे, उंगली दिखाते थे, और उसके हिसाब से वो ट्रेड करते थे। अब यहां पर क्या हो गया कि ये व्यक्ति को भेजा गया कि भाई तुम वहां पे जाके धीरे धीरे ट्रेडिंग करो, और स्टार्टिंग से इसका नसीब अच्छा था, लक अच्छा था, जिसके चक्कर में इसके कुछ ट्रेड्स अच्छे चल रहे थे, तो इसके इंप्रेशन जमी। इस बार इसके फाउंडर्स ने, ओनर्स ने बोला कि एक काम करो, तुमको हम परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, तुम जाके यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करो सिंगापुर में, तुम्हारे अंदर हम कुछ बंदे भी दे रहे हैं। बंदे मतलब जैसे टीम मैनेजर हो गया, टीम मैनेजर के अंदर 3-4 बंदे दे दिए, बोले तुम जाके यहाँ पे ट्रेड करो। वो बंदे ने शुरू करी ट्रेड। अब इसके साथ क्या होता है, देखिए बैंक्स के पास क्या होता है, एक सिंपल सा आप समझिए, बैंक्स के पास सेविंग्स अकाउंट्स होती हैं। सेविंग्स अकाउंट में आपके और मेरे जैसे लोगों के पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये पैसा आप और मैं कभी भी, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके अकाउंट में अगर आज 50 करोड़ रुपए हैं, तो वो 50 करोड़ रुपए आपको नंबर दिख रहे हैं। कभी भी आपने ऐसा तो किया नहीं कि वो पूरे 50 करोड़ इन कैश देखेंगे, वो आपको अकाउंट में नंबर दिख रहा है। तो और कोई भी व्यक्ति मतलब 1 in 1 करोड़ व्यक्ति होगा जो पूरा का पूरा कभी एक दिन में निकालता है, कोई नहीं निकालता, करेक्ट, उसमें भी अलग प्रोसेस रहता है। तो बैंक्स क्या करती है, इस पैसे को अलग अलग तरीके से यूटिलाइज करती है। तो यहां पर वो बैंक क्या कर रही थी कि भैया हमारे पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है, तुम अगर 1 रुपए का ट्रेड कर सकते हो उसकी जगह 4 रुपए का ट्रेड करो, मतलब एक्स्ट्रा पैसे से वो ट्रेड करो। वो बंदा ट्रेड करना शुरू करता है। वो करता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर एंड ऑप्शन है खतरनाक चीज। अब क्या होता है, ट्रेड करते 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 उसके टीम में एक लड़की होती है जिसने कुछ गलत ट्रेड ले लिया होता है, जिसके चक्कर में 8 करोड़ का नुकसान एक लड़की एक दिन में कर देती है। अब भाई ये टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि आपकी अंदर अगर एक लड़की है जिसने 8 करोड़ का नुकसान किया हुआ है, तो बॉस तो आपको ही गाली देगा ना, लड़की को थोड़ी बोलेगा। तो ये आ गए टेंशन में। अब ये दुविधा में पड़ गए, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। और इसी दुविधा के साथ चलते 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 ये पहुंच गए अकाउंट्स टीम की लड़की के पास। उनके अकाउंट्स टीम में केवल एक लड़की रहती थी। तो इन्हें बोला यार, लड़की ने देख लिया, और लड़की चाइनीज थी। तो लड़की ने बोला यार क्या हो गया, मतलब तुम इतना टेंशन में क्यों हो। तो बोले यार एक बहुत बड़ा घपला हो गया है। बोले क्या। बोले एक्चुअली में हमारी टीम में एक लड़की है, उसने 8 करोड़ का नुकसान कर दिया। हमारे पास सेटलमेंट करने के लिए, सेटलमेंट का एक साइकिल होता है, हमारे पास सेटलमेंट करने के लिए पूरा 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन आज के आज अगर मैं बॉस को बताऊंगा तो वो तो बड़े गुस्सा हो जाएंगे। तो वो कहती है तुम इसको डेबिट अकाउंट में क्यों नहीं डाल देते। ये बोलते हैं ये क्या नई चीज है ये। तो फिर वो चाइनीज लड़की एक प्रोसेस बताती है। बोले देखो क्या होता है कि काफी सारे बैंक्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें से कुछ पैसे बहुत लेट आने वाले रहते हैं, कुछ होते हैं, तो उसके लिए एक डेबिट अकाउंट, अलग अलग नाम रहते हैं, वो अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट में ये सारे ट्रांजैक्शंस को डाल दिया जाता है, और जैसे ही महीने भर बाद वो पेमेंट आ जाता है, डेबिट और क्रेडिट काट के वो 0 हो जाता है। तो बेसिकली वो सोचता है कि बोले ये तरीका अच्छा है, मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो ये 8 करोड़ का नुकसान मैं अभी इसमें लगा देता हूं, और उसके बाद जैसे ही पैसा बनेगा मैं निल कर दूंगा, मंथ के एंड में सेटलमेंट में अपने बॉस को भेज दूंगा कि सर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो ये अकाउंट खोलता है। तो लड़की से पूछता है मैं क्या रखूं इस अकाउंट का नाम। तो बोले, अब लड़की बोलती मैं क्यों बताऊं भाई। तो बोले आप बताओ तो सही। तो 5 9 रखता है वो, 9999, क्योंकि 9999 न्यूमरोलॉजी का तो मेरे को नहीं पता, बट चाइनीज में उस वो लड़की उनको समझाती है कि इसको कुछ लकी नंबर कहा जाता है। ये शायद आप बेहतर जानते होंगे, तो मेरे बाद आप इस पे थोड़ा बता सकते हैं, टिप्पणी दे सकते हैं। तो वो 9999 पे अकाउंट बनाता है, और उसके बाद वो 8 करोड़ का डाल देता है। 3-4 दिन में वो पैसा रिकवर हो जाता है और लोग प्रॉफिटेबल आ जाते हैं।
इस चीज से वो निकल गया। उस महीने, एक महीने के अंदर ही 8 करोड़ नेगेटिव में थे वो लोग, और उसी महीने के एंड में 14 करोड़ के पॉजिटिव में एक ट्रेडर आ गया। आप समझिए, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, लेकिन आदत अब बिगड़ गई है। शेर के मुंह में खून लग गया। और वो तरीका भी उन्होंने ढूंढ लिया है। अगले बार बड़े सौदे लिए हैं कुछ महीने बाद, इस बार ये बंदे ने खुद ने लिए हैं, और इस बार फटका पड़ा है 100 करोड़ का। पर ये जाता है बंदी के पास कि ये डाल दो यार, मैं तो सब निकाल लूंगा। उसको शायद ये नहीं पता था कि अब ये बहुत बड़ा लूप बनने वाला है। वहां पर जो सारे कंपनी वाले यूएस में बैठे हैं, जितने भी टेक्सास में बैठे हैं, उनको लग रहा हो यार बंदा क्या बंदा है यार, क्योंकि हर दिन रिपोर्टिंग बोल रहा है सर आज 2 करोड़ बने, आज 20 करोड़ बने, आज 40 करोड़ बने। उसके प्रॉफिट देख देख के पूरे बैंक वाले बोनस बांटे जा रहे हैं एक दूसरे को, तो इसके भी बोनस बढ़ रहे हैं। सारे मैनेजमेंट वाले, अरे हमारे पास तो एक ट्रेडर आ गया, वो तो खतरनाक बना रहा है। धीरे धीरे वो नुकसान बढ़ रहा है, 200 करोड़ हो रहा है, 150 करोड़। इसने बोला भैया ये अकाउंट चलने दो, ठीक है। महीने दर महीने दर महीने दर, अब ये बैंक 250 साल पुरानी है, तो पैसे की कमी नहीं है। बाय द वे आपको बता दूं, ब्रिटेन की जो रानी था उनका भी अकाउंट इसी बैंक में था, ठीक है। लोगों को गैस करना पड़ेगा इस ट्रेडर का नाम और इस बैंक का नाम, तो मैंने इसलिए ये भी हिंट दे दिया। तो भाई ये सिलसिला चलता रहा। इस बंदे ने फिर से रिकवरी कर ली, शादी ब्याह कर लिया, बढ़िया, अब तो आलीशान है, बोनस पे बोनस मिल रहे हैं, सारी चीजें हैं, बट वो अकाउंट नुकसान पे ही चल रहा है। अब इसने धीरे धीरे ये, अब इसके नुकसान एक स्कैम का रूप लेने वाली है। स्कैम का रूप कैसे लेने वाली है कि ये अब मंथ एंड में जो इसको रिपोर्ट भेजना रहता है सिंगापुर से, ये फज करके भेजता है। फज मतलब? फज इन द सेंस, कोई भी बैंक अकाउंट वाला इस पे इतना भरोसा करते हैं कि वो लोग अकाउंट बैलेंस ही नहीं देखते कि क्लाइंट्स का पैसा उड़ता जा रहा है। ये उन क्लाइंट्स का पैसा यूज करने लग गया जो 10-10 साल 5-5 साल तक अपने अकाउंट को छूते ही नहीं है। जैसे होता नहीं है, जैसे मान लीजिए आपके 3 अकाउंट है, 2 आपके बहुत एक्टिव ट्रांजेक्शन होगा, एक में पड़ा रहता है पैसा, पड़ा रहता है सेविंग्स का। तो इसने पैटर्न देख लिया कि भैया ये लोग तो छूते ही नहीं है, जब तक सोचेंगे तब तक अपन करा के कर देंगे। जो 2-2 3-3 साल तक कोई छू नहीं रहा, उनके पैसे उड़ते जा रहे हैं। बैंक वालों को इतना भरोसा, अरे भैया तो अपना बंदा बोनस पे बोनस मिल रहा है, लोग सब खुश है, टॉप मैनेजमेंट वाले ये हैं। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ये प्रॉफिट पे भी निकल गया। कायदे से इसको रुक जाना चाहिए था, बट एक फाइनल नेल इन द कॉफिन होने वाला। अब क्या हो गया कि एक फाइनल जब उसने सौदा लिया, ये हर जगह पर ना एक र्यूमर फैलने लग गया कि पूरे पिट में एक कोई सीक्रेट ट्रेडर है जो अरबों का धंधा करता है और दिन में सारा मार्केट को हिलाता है। उधर का हर्षद मेहता समझ लो आप। तो बोले भाई कौन है, कुछ को डाउट हुआ, भाई तू है ना? बोला अरे मैं गरीब इंसान कहां करूंगा। अब उस दिन क्या हो गया, उस बंदे ने सौदे लिए 300 करोड़ के नुकसान में, ठीक है, 400 करोड़ का नुकसान, 500 करोड़ का नुकसान, 1000 करोड़ का नुकसान, ठीक है। अभी बैंक का नेट फ्लो, मतलब बैंक के पास 12,000 करोड़ है, ठीक है। कितना है? 12,000 करोड़। इसने 1000 करोड़ तक निपटा दिए। अब इसने सोचा भाई अब मेरे को कोई बड़ा सौदा लेना पड़ेगा इसको रिकवर करने के लिए। तो सारे के सारे अकाउंट के पैसे लगा के उसने पता है क्या किया, उसने टोक्यो मार्केट के सारे शेयर्स इंडेक्स उठा लिया बेसिकली, शेयर्स तो नहीं, इंडेक्स उठा लिया। क्यों? उसने बोला कि ऑलरेडी मार्केट इतना गिरा, और कितना गिरेगा, इधर से तो उठना ही है। अब वो क्या बोलते हैं कि कुछ लोग अपनी किस्मत गधे के कुछ से लिखवा के आते हैं, तो यही चीज इसके साथ हुई थी। वीकेंड आया, वीकेंड में न्यूज चैनल्स पे एक खबर आई। खबर यह आई कि टोक्यो के इतिहास में सबसे बड़ा अर्थक्वेक आ गया है। और अब इसकी हालत टाइट। मार्केट खुलते ही जो 1000 करोड़ का नुकसान था वो 6000 करोड़ का है। उधर इसके बॉस लोग सोच रहे कि इस साल और बड़ा बोनस आएगा, उनको पता नहीं बैंक आधे तो पैसे गवा चुकी है। अब ये बंदा क्या करता है, अपनी बीवी को फोन करता है कि भाई साहब आज नहीं तो कल मैं पकड़ा जाऊंगा, चल अपन चलते थाईलैंड। पता नहीं थाईलैंड क्यों जा रहे थे, बट थाईलैंड निकल लिया। ये लोग सब कुछ बोरिया बस्तर बंद करके फोन फेंक के निकल गए। इनने सोचा इतनी बड़ी बैंक है, रिकवर कर लेगी, निकल जाएगी। पर अगले दिन अखबार में ये लोग क्या पढ़ते हैं कि दुनिया की ये सबसे पुरानी बैंक खत्म हो गई। अब ये सोचा ये कैसे हो गई, अपन ने तो 6000 करोड़ के नुकसान किए, 12,000 करोड़ का तो कैपेसिटी था ना उसके पास। मजेदार किस्सा ये है, इन्होंने ऑप्शंस लिए थे और ये ऑप्शंस क्लोज करना भूल गए थे। तो बेसिकली वो 5,000 करोड़ तो तब का नुकसान था, पोजीशन तो खुली हुई थी, मार्केट और नीचे जा रहा था, तो वो पूरा का, और इन्हें सारे क्लाइंट के पैसे लगा दिए थे। तो जब तक ये बाली पहुंचे, थाईलैंड पहुंचे, तब तक तो इनका सारा पैसा गायब।
पूरी बैंक बैंकरप्ट हो गई, बड़े बड़े लोग सड़क पर आ गए, ये बंदे को बाद में अरेस्ट कर लिया करा। एंड एज यूजुअल जैसे कि होता है, जो भी बंदा यूएस में बड़ा स्कैम करता है पकड़ा जाता है, जेल जाता है और उसके बाद वो ऑथर बन जाता है। तो ये बंदा भी